क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर है और इस दौरे के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अब भारत अफ्रीका पहले टेस्ट मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी रवि अश्विन ने भयानक से भयानक खुलासे किए हैं और ऐसे खुलासे किए हैं कि रवि शास्त्री और विराट कोहली की धज्जियां उधेड़ कर रख दी और यहां तक कह दिया कि हाँ, विराट को कप्तानी से हटाने के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। अश्विन तो यहां तक बोल गए कि मेरा मजाक उड़ा गया और मैं रोते रोते तब टीम की जीत की पार्टी में शामिल हुआ था। मुझे बदनाम किया गया, मुझे सरेआम बर्बाद कहा गया। तो क्या कहा अश्विन ने रवि शास्त्री पर, कैसे विराट कोहली को भी बुरी तरह से लपेट दिया, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया में विराट कोहली को जब से कप्तानी से हटाया गया है और रवि शास्त्री को भी हेड कोच का पद छोड़ना पड़ा है, तब से ही लगातार विराट और शास्त्री के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, या कहें कि उससे पहले भी आवाजें उठ रही थी, क्योंकि इंग्लैंड दौरे के बाद ही रवि अश्विन, रहाणे, पुजारा जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने विराट की शिकायत की थी, जिसके बाद ही विराट कोहली को लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी से हाथ धोना पड़ा था। अब उन्हीं रवि अश्विन ने एक बार फिर से विराट कोहली को लेकर, रवि शास्त्री को लेकर महाभयंकर खुलासे किए हैं, या कहें कि दोनों को उधेड़ कर रख दिया। रवि अश्विन ने 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके साथ हुई बदतमीजी, बदसलूकी पर खुलकर बात की है। जी हाँ, विराट कोहली और रवि शास्त्री रवि अश्विन को पसंद नहीं करते, ये सभी जानते हैं, लेकिन इस हद तक गंदी हरकतें एक कोच और कप्तान करेंगे ये किसी ने सोचा तक नहीं था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि अपनी ही टीम का अपना ही स्टार खिलाड़ी था, मगर फिर भी अश्विन के साथ बेहद गंदा सलूक किया गया। अश्विन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें लगातार उस दौरे में नीचा दिखाया जाता था। लगातार कहा जाता था कि अश्विन विकेट नहीं ले पा रहा। अश्विन ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा कि इस दौरे के पहले टेस्ट मैच में मैंने पहली पारी में 34 ओवर बॉलिंग की, 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में 52 ओवर मैंने अकेले बॉलिंग की और 3 विकेट लिए, लेकिन किसी ने भी मैच में जीत के बाद ये नहीं कहा या फिर मेरी बात तक नहीं की। अश्विन ने कहा कि हेड कोच रवि शास्त्री यहाँ तक कहते रहे कि नाथन लयन ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए और हमारे जीतने के बाद भी मेरे 6 विकेट रवि शास्त्री के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। मेरे सामने ही मेरी बेइज्जती की गई, सभी के सामने मुझे नीचा दिखाया गया। अश्विन ने आगे बात करते हुए बताया कि जब आखिरी टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को खिलाया गया तो मैं सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि कुलदीप लंबे समय से वेट कर रहा था। मगर सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रवि शास्त्री ने कहा कि अब कुलदीप यादव ही हमारा नंबर 1 स्पिनर है, तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। अश्विन ने कहा कि ये बात पब्लिकली कहने की नहीं थी, ये बात ड्रेसिंग रूम में कही जा सकती थी, अपनी टीम के बीच में कही जा सकती, मगर रवि शास्त्री ने मुझे नीचा दिखाने के लिए पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। और यही नहीं, अश्विन ने कहा कि इसके बाद मुझे जीत के जश्न में शामिल होने के लिए जबरदस्ती की गई। जी हाँ, अश्विन ने बताया कि वो अपने रूम में गए, अपनी पत्नी और बच्चों से बात की और फिर रोते रोते बाहर आए, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती टीम के जश्न में खुश होने के लिए कहा गया। लेकिन वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था जब उनका अपना ही कोच उन्हें सबके सामने नीचा दिखा रहा था। अश्विन ने कहा कि मुझे कुलदीप से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो यंग था और उसे मौका मिलना ही चाहिए था, लेकिन रवि शास्त्री ने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कुलदीप यादव का टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर उस टेस्ट मैच के बाद कुलदीप को कभी टेस्ट मैचों में मौका ही नहीं दिया और यहाँ तक कि लिमिटेड ओवर से भी कुलदीप का करियर पूरी तरह से इन दोनों ने खत्म कर दिया। अश्विन ने आगे कहा, ड्रेसिंग रूम में मेरी बॉलिंग का, मेरी बातों का मजाक उड़ाया जाता था, मुझे संन्यास लेने तक की सलाह दी गई। जी हाँ, अश्विन ने यह बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि रवि शास्त्री ने उन्हें संन्यास लेने की सलाह दी थी। रवि शास्त्री के साथ ही विराट कोहली पर भी अश्विन ने आरोपों की बौछार कर दी। हालांकि अश्विन ने विराट का नाम नहीं लिया, क्योंकि विराट अभी भी टेस्ट मैचों के कप्तान हैं, मगर अश्विन ने साफ साफ कहा कि हालिया इंग्लैंड के दौरे में भी मेरे साथ बेहद गंदा सलूक किया गया। लगातार मैं अच्छा कर रहा था, नेट्स पर सब कुछ ठीक होता था, मुझे हर टेस्ट मैच से पहले कहा जाता था कि तुम अगला टेस्ट मैच खेल रहे हो, तैयारी करो, कल जल्दी मैदान में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब मैच के दिन मैं रेडी होकर आता था तो पता चलता था कि मैं टीम में ही नहीं हूँ। जी हाँ, और ये बताना भी मुझे कोई जरूरी नहीं समझता था कि मैं नहीं खेल रहा। बाकी खिलाड़ियों को भी मेरे आसपास नहीं रहने की सलाह दी जाती थी और मुझे बुरी तरह से परेशान किया गया।
अश्विन के ये खुलासे आंखें खोलने वाले हैं, क्योंकि ये सब कुछ किसी जूनियर या फिर किसी नए खिलाड़ी के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि उस खिलाड़ी के साथ हो रहा था जो कि भारत का दूसरा सबसे सफल टेस्ट बॉलर बनने वाला है। और यही वो खिलाड़ी है जो कि सबसे फास्ट स्ट्राइक रेट के साथ विकेट लगातार निकालता है। और इस साल तो टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में अश्विन ही है। यहां तक कि अश्विन के पीछे दूर दूर तक कोई नहीं है। और गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी अश्विन हिट है। यानी कि इतने बड़े खिलाड़ी, इतने शानदार खिलाड़ी के साथ अगर ऐसा बर्ताव होता है, टीम के कोच और कप्तान इस तरह की अंधेरगर्दी मचाते हैं, तो फिर अन्य लोगों के साथ ये लोग क्या करते होंगे, किस तरह की गंदी हरकतें करते होंगे, उसका अंदाजा सिर्फ लगाया जा सकता है। तो आपका रवि अश्विन के इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम में इन दिनों कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार अपना दावा प्लेइंग 11 में ठोक रहे हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट, कप्तान और कोच की सिरदर्दी बढ़ी हुई है। अब अफ्रीका दौरे में पहले टेस्ट मैच के लिए सबसे ज्यादा सिरदर्द 2 पोजीशन के लिए हो रहा है। और 2 पोजीशन में 1-2 नहीं बल्कि 7 खिलाड़ियों का दावा है। और सबसे पहले माथा 25 में बढ़ गई है। पहली पोजीशन आपको बताते हैं तो वो है 5वें नंबर की पोजीशन। जी हाँ, 5वें नंबर की पोजीशन के लिए कई सारे दावेदार खड़े हो गए हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े दावेदार हैं श्रेयस अय्यर। जी हाँ, अय्यर ने भारत में खेली गई न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था और शानदार शतक, अर्धशतक भी लगाया था। और अय्यर का दावा यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दावे से बिल्कुल उलट अय्यर के खेलने की संभावना भी सबसे कम है। जी हाँ, अय्यर ने भले ही शतक लगाया हो, शानदार डेब्यू रहा हो, लेकिन यहाँ अफ्रीका में पहले टेस्ट मैच में अय्यर का नहीं खेलना लगभग तय है। यानी कि अय्यर का बाहर होना तय हो चुका है। अब दूसरे नाम है 5वें नंबर के लिए हनुमा विहारी, जो कि पिछले 3 सालों से टीम इंडिया के साथ अब्रॉड ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन उन्हें वैसे मौके अब तक मिले ही नहीं जैसे मिलने चाहिए। मगर यहाँ साउथ अफ्रीका में उन्हें पहले ए टीम के साथ भेजा गया और फिर सीनियर टीम में शामिल किया गया। ए टीम के दौरे में हनुमा विहारी ने खासे रन भी बनाए और इसीलिए विहारी का दावा भी मजबूत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विहारी के खेलने की भी संभावनाएं पक्की नहीं है। जी हाँ, विहारी के खेलने की संभावनाएं अय्यर से ज्यादा तो हैं, लेकिन विहारी भी अभी तक अपनी सीट कंफर्म नहीं कर पाए। तीसरे खिलाड़ी जो 5वें नंबर के दावेदार हैं वो हैं अजिंक्य रहाणे। जी हाँ, पिछली सीरीज तक टीम इंडिया के लिए कप्तानी और उपकप्तानी करने वाले रहाणे के लिए ये सीरीज एक तरह से आखिरी सीरीज कही जा रही है। अगर रहाणे ने रन नहीं बनाए तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन रन बनाने के लिए उन्हें खेलना होगा, मैदान में उतरना होगा, प्लेइंग 11 में शामिल करना होगा। और इसीलिए रहाणे का दावा टीम में शामिल होने का भले ही सबसे कमजोर है, लेकिन अय्यर और विहारी के मुकाबले रहाणे के खेलने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे को यहां पर आखिरी मौका देने के लिए पहले टेस्ट मैच में खिलाया जा सकता है और इसीलिए रहाणे यहां पर जबरदस्त दावेदार बनकर उभरे। अब यहां पर 5वें नंबर की बात हो तो रहाणे की पोजीशन भले ही सबसे खराब है, लेकिन रहाणे के खेलने की संभावना सबसे ज्यादा है, फिर विहारी की और सबसे अंत में श्रेयस अय्यर की। अब दूसरी पोजीशन यानी कि 7वें नंबर की बात करते हैं तो वहां पर हालात और ज्यादा मुश्किल हैं, यानी कि दावेदार और ज्यादा हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े दावेदार हैं शार्दुल ठाकुर। टीम में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नहीं है और शार्दुल ने पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड दौरे में भी ऑलराउंडर की भूमिका काफी अच्छी तरह से निभाई है। इसीलिए शार्दुल का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है और शार्दुल को यहां पर मौका मिल भी सकता है। लेकिन दूसरे दावेदार ईशांत शर्मा ने भी बड़ा दावा ठोका है, क्योंकि पिच ईशांत के बिल्कुल मनमुफीद है। ईशांत शर्मा लंबे कद के गेंदबाज हैं और अगर टीम इंडिया यहां पर 4 तेज गेंदबाजों के साथ खेलती है तो सेंचुरियन की पिच ईशांत को खासा सपोर्ट कर रही है। इसीलिए ईशांत का दावा यहां पर मजबूत हो रहा है और ईशांत सेंचुरियन की पिच पर कमाल कर सकते हैं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।